बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या 700 के करीब पहुंच चुकी है। राज्य के अलग अलग जिलों से जो खबरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। चलिए बिहार तक आपको बिहार के कुछ ऐसे जिलों के बारे में बताने जा रहा है जहां कोरोना ने रातों रात अपनी रफ्तार पकड़ी है। बिहार के सहरसा में कोरोना वायरस के 7 नए संक्रमित मिले हैं। ये सभी महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के इस्लामिक मदरसा से आए हैं। सभी को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है और वहां उनका इलाज हो रहा है। नए संक्रमित पाए गए मरीज दूसरे राज्य से आए हैं। नए मरीज पाए जाने के बाद पूरे सहरसा में हड़कंप मच गया है। कोविड-19 के पूर्व में जो 3 पॉजिटिव केस थे, उसके अलावा 7 पॉजिटिव केस और मिले हैं, तो टोटल पॉजिटिव केस की संख्या 10 हो गई है। ये सभी 10 जो केसेज आए हैं वो नंदुरबार से जो ट्रेन आई थी 6 तारीख को, उसमें से जो बच्चे थे उनको रैंडम सैंपलिंग लिया गया था, उन्हीं का पॉजिटिव आया है। और जो पॉजिटिव आने के बाद जो विभागीय निर्देश में जो आवश्यक कार्रवाई की जानी है उसको हम लोग कर रहे हैं। इसमें 5 बच्चे सहरसा बस्ती के हैं, 1 बच्चा सनहौरा सिमरी का है और एक मदनपुर सोनबरसा प्रखंड का है। तो 3 कंटेनमेंट जोन हमारे बन रहे हैं, तीनों में जो आवश्यक कार्रवाई करना वो किया जा रहा है। हम लोग सभी बच्चों को पुनः बुला रहे हैं उनके सैंपल कलेक्शन के लिए, और साथ ही साथ सभी बच्चों के घरों में जो है उनका टेस्टिंग किया जा रहा है, ताकि उनका भी 1-2 दिन के अंदर सैंपल लेके हम लोग उनका सैंपल भेज के जांच करवाएं। कितने बच्चों का सैंपल लिया गया था, कितने बच्चे अभी बाकी हैं? अभी जो टोटल 180 बच्चे आए थे उस ट्रेन से, जिसमें कि 40 बच्चों का रैंडम सैंपल लिया गया था। उस 40 बच्चों में से 21 बच्चों का नेगेटिव आया सैंपल, 7 पॉजिटिव आया है और 12 अभी भी अवेटेड है, रिजल्ट अभी पेंडिंग है। पूर्व के 3 जो थे वो तो ट्रेन से ही हम लोग हॉस्पिटल ले आए थे, तो वो इस काउंट में नहीं है। ऐसा ही हाल मधेपुरा में भी देखने को मिला। यहाँ भी 7 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी महाराष्ट्र से आए मदरसा के छात्र हैं। ये मधेपुरा के एक क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे थे। 6 मई को इनके साथ 25 लोगों का सैंपल लिया गया था, जिसमें इनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। एडीएम शिव कुमार शैव ने बताया कि सभी लोगों को मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में रखा गया है। जिस क्वारंटाइन सेंटर में ये लोग ठहरे थे, वहां ठहरे अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है। साथ ही इनके साथ आए बच्चों की भी तलाशी की जा रही है। 7 लोगों का रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। सभी लोग मुंबई से आए हुए थे और हम लोगों ने रैंडमली सैंपलिंग कराई थी लगभग 25 लोगों का, जिसके रिजल्ट शाम में प्राप्त हुए हैं। उन 7 लोगों को आइसोलेट किया गया है, मेडिकल कॉलेज में रखा गया है। शेष जो उनके साथ 25 थे वो क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे। बाकी जो उनके साथ मुंबई से आए थे उनकी ट्रेसिंग की जा रही है। चूँकि सभी स्टूडेंट्स थे, उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया था। हम लोग उसकी ट्रेसिंग करके उसकी भी जांच कर रहे हैं। तो जो जिस इलाके में क्वारंटाइन सेंटर था उस इलाके का क्या होगा? उस इलाके में भी कुछ खतरा है सर क्या? नहीं, जो हमारा हॉस्टल है जो कि हम लोग क्वारंटाइन सेंटर जिला में बनाए थे, उस इलाके का हम लोगों का चूँकि क्वारंटाइन सेंटर ऐसे ही अलग थलग कर दिया गया है, उसमें बाकी अब किसी को नहीं रखा जाएगा जब तक कि उसमें अभी बचे हुए लोग जो अभी हैं क्वारंटाइन में हैं उनकी दोबारा जांच करके यह स्पष्ट ना हो जाए कि सभी नेगेटिव हैं, तब तक उसमें किसी को नहीं रखा जाए। ऐसा ही हाल ही में बेगूसराय में देखने को मिला। बेगूसराय में बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों की जांच में 13 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अन्य मजदूरों की भी जांच चल रही है। बेगूसराय में तो 2 प्रवासी मजदूर अपने घर भी पहुंच गए और वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि जिले में रेल और विभिन्न साधनों में से 2200 से ज्यादा प्रवासी मजदूर बेगूसराय पहुंचे हैं, जो जिले के 121 क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं। टोटल 14 लोग थे यहाँ से पॉजिटिव रिपोर्टेड थे, और हम लोग के यहाँ जो बाहर से माइग्रेंट्स बेगूसराय जिला के जो लोग आ रहे हैं, तो अभी टोटल 121 केंद्र प्रखंड क्वारंटाइन केंद्र हम लोग चिन्हित किए हैं और 32 केंद्रों पर अभी 2276 लोग रह रहे हैं। और विभाग के निर्देश के आलोक में जितने रेड जोन से जो लोग आए हुए हैं उसमें रैंडमली कुछ लोगों का जांच डेली भेजा जाना है। तो हम लोगों ने अभी तक पिछले 3 दिन में 73 + 78 इतना हम लोग सैंपल भेजे हैं और उसमें से 73 का रिपोर्ट आ गया है। तो बाहर से आए व्यक्तियों में से 13 आदमी का कुल पॉजिटिव आया है। तो अभी उनको आइसोलेशन में रख लिया गया है और टोटल अभी केसेस की संख्या 26 हो गई है। और जो ज़्यादातर उसमें व्यक्ति डायरेक्ट क्वारंटाइन केंद्र पे आए थे, उसमें से 2 व्यक्तियों की सूचना है कि वो लोग चुपके से आए थे किसी मालवाहक गाड़ी में, उसके अपने घर चले गए थे। अगले दिन हमको जनप्रतिनिधि ने सूचना दी प्रशासन को, तो हम लोग उनको रखे थे। तो ऐसे व्यक्तियों का घर पे जो गए थे उनके परिवार वालों को भी
हम लोग सैंपल लेके उसको इंश्योर करेंगे कि अगर उसमें से कोई संक्रमित हुआ है उसको हम लोग अलग कर सकें। बिहार में लॉकडाउन 3 में कोरोना की मारक क्षमता पहले से कहीं ज्यादा हो गई है, इसलिए अब से ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। बिहार में सभी जिले, शहर और गांव के लोग को सावधानी बरतने की जरूरत है, घर में रहने की जरूरत है। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से सरकार को भी बड़ी मुस्तैदी से और डटकर सामना करना होगा। मधेपुरा और सहरसा से धीरज कुमार सिंह, बेगूसराय से सौरभ कुमार, बिहार तक।